हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लाइब्रेरी साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसे देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम प्रतिदिन एक एक वीडियो डालेंगे और आप सभी इसका पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा पेपर होगा लाइब्रेरी साइंस का। तो इसके अंतर्गत हमें लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन करने होंगे और इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो हमारा जनरल क्वेश्चन होंगे। तो लाइब्रेरी साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से है। सबसे पहला देख लेते हैं, इसमें जो यूनिट वाइज होगा वो पहला यूनिट रहेगा हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अंतर्गत जो है हमें बेसिक जो लाइब्रेरी साइंस का होता है वो हमें पढ़ना होगा, यानी कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी के क्या क्या कार्य हैं, लाइब्रेरी के क्या फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में जो हमारा दिया हुआ है वो है फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि ये जो हमारा लाइब्रेरी है तो यह किस प्रकार से काम करता है, इसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरीज, तो यानी कि जो लाइब्रेरी है इसका क्या कार्य है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको पढ़ेंगे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भी पुस्तकालय कानून है, पुस्तकालय के जो अधिनियम हैं इसे देखेंगे। इसके अंतर्गत लाइब्रेरी एज ए सोशल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ये पुस्तकालय है यह सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर यह किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है, इसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि ये जो पुस्तकालय है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और एक जो हमारा लास्ट आ जाता है नेशनल लाइब्रेरी, इसे जो है पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत ही काउंट कर लिया जाता है। तो हमारे देख ले इसमें जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज और स्पेशल लाइब्रेरीज, और हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे नेशनल लाइब्रेरीज, जो कि आप सभी जानते होंगे कि नेशनल लाइब्रेरी हमारा कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला आता है यूनिट 2 हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से यह समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हमें यह देखा जाता है कि लाइब्रेरी का हम किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ को हम व्यवस्थित रख सकते हैं, किस प्रकार से उसका हम संचालन कर सकते हैं। तो इसी को हम इस प्रकार से देखेंगे। सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है हमारा जो ये आदान प्रदान विभाग आता है, जो कि पुस्तकें परचेज करने का काम, देन लेन का काम करती है, उसके अंतर्गत हम इस विभाग को रखते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन एंड वेडिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड वेडिंग का तात्पर्य यह है कि जो पाठक होते हैं वो जो लाइब्रेरी में आते हैं तो पुस्तकें रीड करते हैं, पुस्तकें कहीं पर भी रख देते हैं, तो पुस्तक सही जगह पे रखा है ताकि दूसरा जो पाठक है उसे सही समय पर वो पुस्तक मिल जाए। तो इन सब के लिए भी समय समय पर वेरिफिकेशन किया जाता है। कभी बुक के पेजेस फट जाते हैं या किसी छात्र ने, पाठक ने उसको फाड़ लिया कि ये हमारे काम का है, तो उसने उसका फाड़ करके मतलब कहा जाए उसका मिसयूज कर देता है। और वेडिंग ये होता है कि कुछ समय के बाद कुछ पुस्तकें जो होती है फट चिट जाती है उस, तो ऐसे में कुछ समय के बाद उसकी विदाई कर दी जाती है। तो इसे भी यहाँ पढ़ेंगे। बजट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यानी कि तो जो पुस्तकालय उसके किस प्रकार जो बजट होते हैं तो उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे और उसका किस प्रकार से हम लेखा जोखा रखेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। कलेक्शन डेवलपमेंट, सिलेक्शन एंड एक्विजिशन, ये जो पुस्तकें होती है पुस्तकों का हम किस प्रकार से चयन करेंगे, इसके लिए भी एक विभाग होता है। और चयन करने के उपरांत जो पुस्तकें आएगी इसके लिए एक्सेशन रजिस्टर जो तैयार किया जाता है, इसमें किस प्रकार से पुस्तकों को लिखा जाता है, एंट्रीज की जाती है, इसके अंतर्गत हम इसका भी अध्ययन करते हैं। अगला आता है हमारा टेक्निकल प्रोसेसिंग, जो हमारे पास बुक आ जाते हैं, बुक्स, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, जो भी चीज़ें आ जाती हैं
तो जो बुक्स वगैरह मुख्य रूप से होते हैं उसके लिए जो टेक्निकल सेक्शन होता है, तो मुख्य रूप से जो बुक्स आने के बाद जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का जो काम किया जाता है वो एक उसके लिए भी एक विभाग होता है, टेक्निकल सेक्शन विभाग। तो वही काम करता है कि किस बुक को क्या क्लासिफिकेशन नंबर, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाए, उसका क्या कैटलॉग कार्ड किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है वो होता है डीडीसी, यूडीसी और सीसी। आप सभी जानते हैं डीडीसी यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सीसी और कॉलन क्लासिफिकेशन। आगे देख लेते हैं जो हमारा कैटलॉगिंग रूल्स होते हैं, तो उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से रूल मुख्य रूप से प्रयोग में ले जाते हैं, तो वो है हमारा AACR2 और RDA। तो AACR2 क्या होता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, और दूसरा होता है RDA यानी कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। अगला आता है हमारा रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। रेफरेंस यानी कि संदर्भ और सूचना सेवा। इसके अंतर्गत क्या आता है, रेफरेंस यानी नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी को रेफर कर देना, यानी कि किसी कोई पाठक आया वो हमसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा है तो हम उसको रेफर कर सकते हैं कि आप इस पाठक में जाकर इस पुस्तक में आपको ये सूचना मिल जाएगी। यदि एट अ टाइम यदि कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती, कुछ ऐसी सूचनाएं होती जो कि हमें खुद उसी इसमें प्रोवाइड करनी होती है, तो हम उसे दे सकते हैं रेफरेंस सेवा के अंतर्गत। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड यूज़र एजुकेशन, यानी सही बात है कि जो भी सूचनाएं होती है वो हम पाठक को प्रदान करना किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे हम इस रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत देखेंगे। डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड इंटर लाइब्रेरी लोन, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक लाइब्रेरी में सारे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं होते और दूसरी लाइब्रेरी में होता है। तो एज अ लाइब्रेरियन हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम दूसरे लाइब्रेरी से एक बॉन्डिंग के माध्यम से कि हम अपना जो भी रिसोर्स है उसे हम एक दूसरे को शेयर करेंगे और जो है पुस्तकें जिस भी लाइब्रेरी के पाठक को उसकी ज़रूरत होगी उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के अंतर्गत। उसको कहा भी जाता है इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि जब जिस भी लाइब्रेरी के पाठक को उसकी आवश्यकता हो उसे दे देंगे, उसके बाद फिर हम उसे वापस कर देते हैं। कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, यानी कि ये रेफरेंस सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्य रूप से रेफरेंस सर्विस होते हैं रंगनाथन के अनुसार वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। नाम से स्पष्ट होता है शॉर्ट रेंज यानी कि कुछ ही समय में, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही मिनटों में हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम जानकारी है पाठक को दे दे, तो वो हमारा शॉर्ट रेंज के अंतर्गत आ जाता है। और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। इसके अंतर्गत मिनटों से घंटों दिनों में भी इसकी अवधि जा सकती है। तो ये हमारा आ जाता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत। अगला जो हमारा आता है रेफरेंस सोर्स, यानी कि हम किन किन माध्यम से छात्र को जो है हम वो जो सूचनाएं लेना चाह रहे हैं हम उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस चीज़ में आप जा कर के आप अपनी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें इसके अंतर्गत आता है हमारा इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेस। इन सब के माध्यम से जो पाठक होते हैं, रीडर होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना तकनीकी है, तो इसका और ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी कि जो पुरानी हमारी जो पारंपरिक पुस्तकालय चली आ रही थी इसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन आया है समय के अनुसार। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से हम देखते अपने आसपास के लाइब्रेरी में भी हैं, इसे हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सभी टॉपिक्स दिया हुआ है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई रिसोर्सेज। डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होता है, यानी कि जिसमें जो पुस्तकें होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, इसकी हार्ड कॉपी नहीं रहती है। और ई रिसोर्सेज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो कि हम अपने जो हमारे पास ये फ़ोन्स रहते हैं, जो हमारे पास
आईपैड रहता है, जो हमारे पास ये लैपटॉप रहता है, इन सब माध्यमों से जो हम रिसोर्स को कलेक्ट करके रीड कर लेते हैं, वो हमारे ई रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। यूजर ऑफ इंटरनेट एंड डेटाबेस, ये जो यूजर है वो किस प्रकार से इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, वो हम इसके ये जो यूनिट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसे पढ़ेंगे। अगला आता है हमारा बारकोड एंड RFID टेक्नोलॉजी। तो ये बारकोड एंड RFID टेक्नोलॉजी जो होता है, ये मुख्य रूप से जो हमारी बुक्स रहती है इसे हम सेफ रख सकते हैं। जैसे कोई पाठक आया, यदि उस बुक में RFID या बारकोड लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी से वो बुक युक्त है, तो उसमें वो पाठक बिना उसकी एंट्री करवाए, बिना परमिशन के वो बाहर लेके नहीं जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि वो लेके जाता है तो ब्रीफ ब्रीफ की आवाज़ आने लगती है, तो वो उसे बिना परमिशन के, बिना इशू के वो उसे वापस भी नहीं कर सकता है, ना उसे वो लेके जा सकता है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर का हम किस प्रकार से लाइब्रेरी के ऑपरेशन में प्रयोग कर सकते हैं, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि जो लाइब्रेरी पुस्तकालय प्रबंधन के दौरान जो भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा शोल, कोहा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसे हम देखेंगे। और हमारा अगला होता है ई ग्रंथालय, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। लाइब्रेरी नेटवर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि जो लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, इसे हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें होता है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। इंफॉर्मेशन, रिसर्च, प्रोसेस एंड टेक्निक्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है और इसके दौरान हम किन किन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगला यूनिट आता है हमारा लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि ये जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे लाइब्रेरी से जुड़े हुए रहते हैं, वो किस प्रकार से अपनी जो भी कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं और उसके क्या सोर्सेस होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के क्या कितने टाइप्स हैं, और इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस टेक्निक्स, यानी कि वही किसके क्या टेक्निक्स होते हैं और किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं। रिसर्च मेथड के अंतर्गत आता है हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि इसके क्या गुणात्मक और मात्रात्मक जो मेथड्स होते हैं वो पढ़ेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कुछ हमारे भारतीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं, जिसके अंतर्गत कि हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट इन लाइब्रेरी से जुड़कर कर सकते हैं, जैसे कि इनफिलिपनेट है, डेलनेट है, OCLC है। अगला है आता है इसमें हमारा कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये शोध का है, और दूसरा NDL यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अगला है यूनिट है हमारा नेशनल साइंस एंड रिसर्च मेथड, इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे बिब्लियोमेट्रिक्स एंड वेबमेट्रिक्स, ये क्या होता है, कोड ऑफ इथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, यानी कि ये जो क्या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए क्या एथिक्स होते हैं वो पढ़ेंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इसे पढ़ेंगे। जो हमारे नेशनल ILA, आइजली, ये जो एसोसिएशंस होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।